केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने शनिवार को अपने ऊपर हुए हमले के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डीपी को चेंज किया है। गिरिराज सिंह ने अपने डीपी में त्रिशूल हाथ में लेकर तस्वीर शेयर की है। उन्होंने कहा कि भारत का पूर्व से ही नियम रहा है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। हम अपने धर्म की रक्षा के लिए सदैव आगे बढ़कर रहे हैं और त्रिशूल हमारे धर्म में पूजनीय अस्त्र माना गया है। इस डीपी के माध्यम से लोगों को यह भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए सभी लोग तैयार रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सही कहा है कि अगर बटोगे तो कटोगे। धर्म की रक्षा के लिए प्रत्येक सनातनी आपस में एक रहकर सनातन धर्म की रक्षा करे। उन्होंने आगामी दुर्गा पूजा को लेकर भी बंगाल की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बंगाल की सरकार तानाशाही सरकार है और वह रोहिंग्या मुसलमान को शरणार्थी का दर्जा देकर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। ऐसे में लग रहा है कि बंगाल के मुख्यमंत्री बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर भी सवाल करते हुए कहा है कि भेदभाव भावपूर्ण राजनीति करना राहुल गांधी की पहचान बन गई है। कोई एक शगुफा छोड़कर यह विदेश चले जाते हैं। सच मायने में अगर कहा जाए तो उनका नाम बदलकर विदेशी नाम रख लेना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों में चुनाव को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव लोकतंत्र के पक्षधर रहे हैं और उन्होंने लोगों से वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में भी निष्पक्ष चुनाव होगी और आज प्रधानमंत्री अपनी बातों पर खरे उतर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों में चुनाव आयोग के द्वारा निष्पक्ष चुनाव करवाया जाएगा। राहुल जी विदेशी हैं, विदेशी यात्रा, विदेश में मन लगता है, देश में उनको नहीं कुछ दिखता है, इसलिए विदेशी चाहत है, विदेशी यात्रा करते हैं। ये समय भारत के अंदर उनके द्वारा समाज में विभेद फैला के, जहर फैला करके विदेश यात्रा पे जाते हैं। देश में तो रहते नहीं, इनका नाम ही विदेशी रख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री का था कि मैं चुनाव कराऊंगा, चुनाव करा रहे हैं प्रधानमंत्री, जम्मू में करा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव की घोषणा भी हुई है, चुनाव भी होगा, क्योंकि आज तक ये खानदानी पार्टी, चाहे वहाँ कांग्रेस हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे मुफ्ती हो, ये लोग खानदानी पार्टी जो कश्मीर का शोषण किया गरीबों का, नरेंद्र मोदी ने पंचायतों की चुनाव करा करके लोकतंत्र को स्थापित किया। अब विधानसभा की चुनाव। हरियाणा में जैसे बीफ खाने के आरोप में एक युवक की पीट का हत्या हुई है, इस क्या कहेंगे? नौटंकी करने में अच्छा लगता है, उनको लगता है कि जब भावना से खेलना उनको अच्छा लगता है। नीतीश कुमार ने ही और बीजेपी जब थी उसी समय जातीय जनगणना का एनडीए सरकार ने किया। ये तो उन लोगों में से हैं, भारतीय जनता पार्टी ही है जो मंडल कमीशन लागू हुआ बीजेपी की सरकार में जब बीपी सिंह थे, और ये उस कांग्रेस पार्टी के साथ हैं जिसने मंडल कमीशन आयोग को रद्द करने का काम किया। ठंडे बस्ते में श्रीमती गांधी ने डाला, राजीव गांधी ने डाला, उसी कांग्रेस के साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव हैं। ये दूसरों को मूर्ख बनावे, गरीबों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। मूर्ख नहीं जानती है लोग, ये यादव का वोट लेते हैं, यादव के विरोध में काम करते हैं। सोशल मीडिया पर आपका त्रिशूल वाला फोटो आया है, तो क्या कहेंगे इस पर? क्या डर गए? आपने हमले के बाद डीपी चेंज किया है, क्या इसके संदेश देना चाह रहे हैं? त्रिशूल वाला देखिए, त्रिशूल भगवान का एक त्रिशूल एक तरह से उनकी पहचान है, और मैंने यही कहा है, धर्मो रक्षित रक्षितः। त्रिशूल हमारे धर्म का प्रतीक है। हम अपने घर में त्रिशूल रखें। त्रिशूल
का सम्मान करे, त्रिशूल की रक्षा करे और जरूरत पड़ेगा त्रिशूल हमारी रक्षा करे। अच्छा, किन लोगों से डर लगता है? कौन लोग हैं वो मारने वाले आपको? देखिए, डराने वाले लोग यहाँ मुसलमान नहीं है, मुस्लिम वोट के ठेकेदार भले लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बना देंगे, और आज जो घटनाएं घट रही है, इस घटना से कोई डरने वाला नहीं है। ऐसी घटनाओं का मुकाबला करना जानते हैं। और आने वाले दिन में, मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, योगी ने सही कहा, योगी जी ने सही कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। समय आ गया है कि देश के सनातनियों को, हिंदुओं को एकजुट होकर के ऐसे ताकत से, हमारे पूर्वजों से भूल हो गई कि बंटवारे के समय अगर 100% मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, जिसका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। जो आप आज शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं, ये नहीं चलने वाला।